राज्य में स्थानीयता का मुद्दा कई बार गरमाया, नियोजन नीति का मुद्दा कई बार गरमाया। 60-40 नहीं चल तो बहुत चर्चित हुआ, कई जगह हंगामे हुए। आज भी बोकारो में वेदांता एक्विलाइट कंपनी के सामने, इको स्टील कंपनी के सामने चल रहा है। लोग जो है विरोध कर रहे हैं नियोजन को लेकर, मामला गर्म है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कभी अपनी पीड़ा नहीं बता पाता, और ये वो वर्ग है जो राज्य के रेवेन्यू में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, राज्य को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। यह वर्ग है व्यवसायियों का। यह वर्ग है उन छोटे से लेकर मध्यम से लेकर बड़े उद्यमियों का, उन व्यवसायियों का जिनके रेवेन्यू से सरकारें चलती हैं, जिनके रेवेन्यू से राज्य चलता है, जिनके दिए रोजगार से लाखों घरों के चूल्हे जलते हैं। आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आज झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सब कमिटी चेयरमैन रणधीर शर्मा जी हैं। रणधीर जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष ग्रामीण राकेश किरण जी हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ झामुमो की केंद्रीय सदस्य नीलम मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। नीलम जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी। प्रतुल जी का भी स्वागत करेंगे उनके आने के बाद। बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे बेरोजगारी की, हम चर्चा कर रहे थे नियोजन की, हम चर्चा कर रहे थे स्थानीयता की। मेरे हाथ में एक कागज है, मेरे हाथ में इस वक्त गजट नोटिफिकेशन है 2022 का, जो आप सबों के सामने है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 कानून बन गया, कानून पारित हुआ। कानून को लागू करने की कवायद शुरू की गई। जब कवायद शुरू हुई तो 5 सदस्यीय विधायकों की एक कमेटी बनी। नलिन सोरेन की अध्यक्षता में, विधायक नलिन सोरेन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, जिसमें सुदिव्य सोनू होते हैं, नारायण दास होते हैं, प्रदीप यादव होते हैं और भूषण बाड़ा होते हैं। इस कमेटी को यह दायित्व दिया जाता है कि आप सर्वे कर लें, आप राज्य के सभी जिलों का सर्वे कर लें, क्योंकि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी करनी है, डीसी को इसकी मॉनिटरिंग करनी है, जो आने वाले समय में नियोजन से संबंधित है। हम एक बार फिर आपको बता दें कि निजी क्षेत्रों में झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों को 75% देने का, 75% आरक्षण का कानून पास हुआ है। लेकिन झारखंड का उम्मीदवार कौन कहलाएगा? अगर हमारे पास स्थानीय नीति है ही नहीं अभी तक, हम पेंडुलम बने हुए हैं। कभी हम 1985 की तरफ जाते हैं, कभी हम 1932 की तरफ जाते हैं। पेंडुलम की स्थिति में है, जब स्थानीयता का पता ही नहीं है, स्थानीयता शब्द को परिभाषित किया ही नहीं जा सका है पूरी तरह से, तो आखिर स्थानीय बेरोजगार कौन होगा, स्थानीय उम्मीदवार कौन होगा? इस बीच हम स्वागत करते हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का। प्रतुल शाहदेव हमारे बीच आ चुके हैं। स्वागत है प्रतुल जी आपका। सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, क्या कहते हैं राज्य के व्यवसायी। आज न्यूज़ 11 की टीम झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जेसिया, जिसको हम लोग जेसिया बोलते हैं, इसलिए मैं रुक जा रहा हूं बोलने में, जेसिया के दफ्तर गए हम लोग। कई व्यवसायियों से मुलाकात हुई, हमने वहां के अध्यक्ष सचिव से बात की। दरअसल राज्य में राजधानी के व्यवसायियों को, राज्य के सारे व्यवसायियों को श्रम विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस है पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने का, नोटिस है आपके यहां जो लोग कार्यरत हैं, स्थानीय उम्मीदवार जो भी है, स्थानीय बेरोजगार जो भी हैं, उनको परिभाषित करते हुए उनका आवासीय दीजिए, उनका पूरा डिटेल्स दीजिए। अब व्यवसायी पेशो पेश में है कि आखिर स्थानीय हैं कौन और प्रमाण के तौर पर क्या दें। देखिए एक रिपोर्ट। अब तक नहीं बनी स्थानीय नीति, कैसे मिलेगी स्थानीय को नौकरी? पसोपेश में निजी क्षेत्र की कंपनियां। झारखंड में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीयों को आरक्षण देने की नीति लागू है, लेकिन अब तक स्थानीय आखिर कौन है ये निर्धारित नहीं है, यानी अब तक स्थानीय नीति नहीं बनी है। ऐसे में झारखंड में छोटी छोटी कंपनियां चला रहे व्यवसायी परेशान हैं। हालांकि मौखिक तौर पर रघुवर सरकार ने जो कट ऑफ डेट बनाए थे, यानी 1985 को आधार मानकर चलने का निर्देश दिया जा रहा है। इस पॉलिसी को इतना
जटिल बना दिया गया है कि एक आम व्यवसायी के लिए इसका अनुपालन करना लगभग असंभव हो गया है। न तो उस पॉलिसी में स्थानीय कैंडिडेट या स्थानीय का कोई परिभाषा डिफाइन किया गया है। समय समय पर अधिकारीगण अपनी सहूलियत से अलग अलग डेफिनेशन बता देते हैं, लेकिन लिखित में एक्ट में कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब ऐसे में हम किसको जेन्युइन माने, किसको सही माने और किसका अनुपालन करें, ये समस्या है। निजी क्षेत्र में 40,000 तक की सैलरी वाली नौकरी में 75% स्थानीय को रखना है। नियुक्ति के तमाम जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल पर देना जरूरी है, यानी कर्मियों की संख्या, उनका निवास, कर्मियों के आवासीय सर्टिफिकेट के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्टल पर दर्ज कराना है। यही नहीं, नीति का पालन नहीं करने पर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी का प्रावधान भी है। यही नहीं, गलत जानकारी देने पर 50,000 रुपए की पेनाल्टी का प्रावधान है। ऐसे में उद्यमी परेशान है। एक छोटा उद्यमी जो है वो अपने लिए परचेज का काम भी खुद करता है, एचआर का काम भी खुद करता है, सेल्स का काम भी खुद करता है, फाइनेंस का काम भी खुद करता है। ऐसे में अगर आप एक 20 जो एक उद्योग है जिसके पास 20 कर्मी हैं, वैसे उद्योग को इस तरह के प्रावधानों के साथ कंप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को जटिल बनाने की जगह इनमें थोड़ी सी क्लैरिटी लाएं और थोड़ी सी सुविधा प्रदान की जाए, जिससे लोग इसमें कंप्लाई करके झारखंड राज्य को हम लोग बढ़ा सकें आगे। जिला स्तर पर डीसी और विधायकों की कमेटी स्थानीयों को 75% आरक्षण मिले, ये सुनिश्चित करेगी। इस कमेटी में नलिन सोरेन, प्रदीप यादव, सुदिव्य कुमार सोनू, भूषण बाड़ा और नारायण दास शामिल हैं। इस कमेटी को स्थल निरीक्षण के साथ पोर्टल में अपडेट करने का निर्देश देना है। लेकिन उद्यमियों का कहना है कि ये नीति इतनी जटिल है कि एक अनस्किल्ड मजदूर को भी रखने की प्रक्रिया पूरी करने में 2 से 3 महीने लगते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अभिषेक सिन्हा की रिपोर्ट। अभी आपने देखी व्यवसायियों की पीड़ा। एक तरफ वो पीड़ा है कि हमारे राज्य के युवा सड़कों पर उतर चुके हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये पीड़ा है, एक व्यवसायी कह रहे हैं कि नौकरी दे तो किसको दे, कुछ तो डिफाइन कीजिए, कुछ तो बताइए कि हम 1985 को माने, 1932 को माने, आखिर माने किसको। हमारे साथ आज जेसिया के पूर्व सचिव हैं, अभी फिलहाल सब कमेटी के चेयरमैन हैं रणधीर जी। रणधीर जी से सबसे पहला सवाल, रणधीर जी 2021 में कानून बना, समस्याएं अभी अचानक क्यों आने लगी आप लोगों को? गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाए अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। 2021 में ये कानून बना और ये लागू हुआ सितंबर 2022 में। एंड 22 में जब ये लागू हुआ तो हम लोगों ने इसका वेलकम भी किया था। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको हमेशा से अपोज किए हैं। इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है एंड कानूनी प्रक्रिया बनने के बाद मतलब ये पूरी कानून जो बनी उस समय हमसे कभी भी कंसल्टेंसी नहीं किया गया। बेसिकली इसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे कोई परामर्श नहीं किया गया, जिस कारण से बहुत सारी कमियां इसमें हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें ये पूरी कानून जो बनने की प्रक्रिया थी इसमें ज़्यादातर पेनाल्टीज लगी है। इसमें कोई सहूलियत नहीं दी गई किसी एम्प्लॉयर को। हर 10,000 से लेकर के 5 लाख तक की इसकी पेनाल्टीज है डिफरेंट एक्ट में। एंड ये काफ़ी ज़्यादा है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, हरियाणा में सेम जो पेनाल्टीज है। रणधीर जी हरियाणा की बात हम करेंगे, लेकिन पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है आप लोगों के समझ? समस्या इसको इम्प्लीमेंट करने में ही आ रही है और सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में यही है कि एम्प्लॉयर को पावर नहीं है बहुत कुछ। अगर कोई एम्प्लॉय अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पा रहा है तो बीच में हम फंस जाते हैं। सरकार अपने साइड से, डिपार्टमेंट अपने साइड से नोटिस जारी कर रही हैं एंड जितने कामगार हैं हम लोगों ने उनको सबको बोल दिया है कि आपको ये सर्टिफिकेट जमा करना है, लेकिन अभी भी वो मुश्किल से 5 से 10% लोग ही जमा कर पाए। अगर इसका स्वरूप देखा भी जाए तो जो पोर्टल में भी है हमारा टोटल जो नियोजन अभी तक हम लोग साइट पे जो दिखता है वो करीब 6,500 रुपये एम्प्लॉयर के तक है।
एंड टोटल एम्प्लॉय जो इसमें रजिस्टर्ड है करीब 1,75,000 के आसपास हैं। एंड इसमें टोटल जो है केवल 19% लोकल को दर्शाया गया है। इसका कारण ये नहीं है कि हम केवल बाहर के लोगों को रखे हुए हैं यहाँ के यूनिट। बेसिकली प्रॉब्लम है कि उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है जो सरकार को देना है, और वो सरकार उसको निर्गत नहीं कर पा रही है। इस कारण से उसको हम लोग आज के डेट में आउटसाइडर मांग रहे हैं, या डिपार्टमेंट आउटसाइडर मांग रहा है। हमारे साथ कांग्रेस से राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश किरण जी, जो नियमावली, जो गजट, झारखंड गजट मेरे हाथों में है, 24 दिसंबर 2021 को यह आया था, झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021। आखिर ये स्थानीय उम्मीदवार कौन है? अभिषेक जी, पहले तो नमस्कार आपके दर्शकों को, और मेरे साथ पैनल में बैठे हुए जेसिया के भी आज प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने जो बातों को आपकी समझ रखा है। सबसे पहले अभिषेक जी, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि पहले झारखंड की सरकार को, जो गठबंधन की सरकार है, जिसकी नियत जो थी वो बहुत भले नियत के साथ ये विधेयक लाया गया कि राज्य के निजी क्षेत्र, जहां आज के समय में चूंकि जो हमारी केंद्र सरकार की नियुक्तियां की एक सीमा हो गई है, और राज्य की सरकार भी नियुक्तियों की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो जटिलता केंद्र सरकार के माध्यम से आ रही है, इसके वजह से जो राज्य की जनता का एक आक्रोश हमेशा से रहा है कि हमें बाहर जाकर पलायन करके काम करना पड़ता, हमें अपने राज्य में नियुक्ति का अवसर नहीं मिलता। हम इतने हुनरमंद हैं, और आपने देखा होगा अभिषेक जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना काल में लाखों लाख लोग पैदल वापस आए, और वो हुनरमंद लोग थे, अपने राज्य में वो नौकरी कर सकते थे, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए वो लोग दूसरे राज्यों में गए थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले राकेश जी वो स्थानीय उम्मीदवार थे, इसका कैसे होगा फैसला? बिल्कुल साफ है। देखिए, आप अगर मान के चलिए, आज के समय में सरकार तो प्रमाण पत्र जारी कर रही है, आज भी नामांकन हो रहा है, आज भी नियुक्तियां हो ही रही है सरकार के स्तर पर। तो जो आज के समय में मान्य प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत स्थानीय प्रमाण पत्र जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके आधार पर लोग अप्लाई करें। अगर इसमें कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो मेरा सुझाव होगा कि व्यवसायी बंधु इस पर राज्य सरकार से चर्चा करें, और हम लोग भी सरकार को सहयोग करेंगे। सरकार व्यवसायी बंधुओं को सरकार से चर्चा करनी चाहिए, सरकार भले किसी से चर्चा करे ना करे। रुक करते हैं प्रतुल सहदेव जी का। प्रतुल सहदेव जी, स्थानीय नीति को लेकर तो कई विवाद हो चुके, कई बवाल हो चुके। अभी स्थिति यह है कि 1932 आधारित खतिहान पर स्थानीय नीति को बनाया जा रहा है, कैबिनेट ने पारित कर दिया है, और 9वीं अनुसूची में डालने के लिए इसको गवर्नर की झोली में डाल दिया गया है। अब यह मामला चला गया है केंद्र के पाले में। इस बीच अभी श्रम विभाग व्यवसायियों को यह नोटिस कर रहा है कि स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखिए, स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरी पर रखिए। जब व्यवसायी पूछते हैं स्थानीय कौन है, तो रघुवर दास सरकार में 2016 में जो संकल्प निकाला था, उसकी भी कॉपी मेरे पास है। 2016 में रघुवर दास सरकार ने जो संकल्प निकाला था, जिसमें 1985 को कट ऑफ मार्क्स माना गया था, कट ऑफ डेट माना गया था, उसका पालन करने को कहा जा रहा है, वो भी मौखिक। ये तो बदल जाएगा जैसे जैसे सरकारें बदलेंगी, आने वाले समय में फिर स्थानीयता में कुछ उलटफेर होगा, फिर बदल जाएगा। व्यवसायी क्या करें इसमें? अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को हमारा जोहार। मैं थोड़ी मोहलत चाहूंगा आपसे, क्योंकि 1932 क्या इशू है, ये दर्शकों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी 1932 के खतिहान स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को उनके हक दिलाने के बिल्कुल पक्षधर रही है। वो सरकारी नौकरी या 3rd या 4th ग्रेड की बात हो, या जो निजी कंपनियां हैं, उसमें भी हम पक्षधर हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा, जिस समय बाबूलाल मरांडी जिस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने अगस्त 8, 2000 को एक संकल्प जारी किया था, सिर्फ एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने बिहार के उस गजट नोटिफिकेशन को अडॉप्ट कर लिया था कि जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है वही स्थानीयता का आधार होगा। बहुत जगह पे ये 1932 था, जमशेदपुर, कोल्हान, कुछ जगहों पे ये 1964 था। उस समय काफी आंदोलन भी हुआ, और उस समय जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट के फुल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस वीके गुप्ता थे, जस्टिस MY इकबाल थे, जस्टिस SJ मुखोपाध्याय थे, दोनों बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी जज हुए, एक फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जज जस्टिस लक्ष्मण उरांव थे, इन्होंने उसे सेट असाइड कर दिया। और सेट असाइड नहीं किया अभिषेक जी, जो सब मैं जजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति पढ़ रहा हूं, वो जरा गौर करेंगे। द कोर्ट हाउएवर अलाउड द गवर्नमेंट टू रीडिफाइन लोकल पर्सन
इन अकॉर्डिंग विद द जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कोर्ट ने कहा कि आप सरकार चाहे तो इस पर पुनर्विचार कर सकती है कि लोकल लोग कौन है, और 1932 ही अगर तय करना है तो इसका क्या डेफिनेशन होगा। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए 1932 सिर्फ एक चुनावी झुंझुना रहा है। इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार से समर्थन वापस लिया था 1932 के खतियान को लागू करने के लिए। 14 महीने 2012 से 14 के बीच वो सरकार चली अभिषेक जी, ये लागू नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी के जितने मित्र थे उनको बालू का ठेका मिल गया मुंबई से, लेकिन 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी पे बात करेंगे, वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे नीलम जी से, पूछेंगे कि नीलम जी, क्या इस अधिसूचना में स्थानीय निवासियों को परिभाषित किया गया है? रुक करते हैं प्रतुल जी का। प्रतुल जी की बात अधूरी रह गई थी, प्रतुल जी अपनी बात जल्दी पूरी करें। बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार 1932 का खतियान, मैं क्यों कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सिर्फ चुनावी स्टंट है, कि इस बार उन्होंने जिस आदेश को वो एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते थे 1932 का, मुख्यमंत्री जी साइन करते बॉबशीट पे, कार्मिक नोटिफिकेशन करता, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये नहीं किया। विधानसभा ले गए, उसे 9वीं अनुसूची में भेजा कि यह कानून के स्क्रूटनी से बाहर हो जाएगा। लेकिन जस्टिस सबरवाल ने 2007 में फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट की कहा था कि 9वीं अनुसूची में भी केंद्र जिस चीज को भेजेगा अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी स्क्रूटनी कर सकता है। तो आजकल स्क्रूटनी से बाहर कोई नहीं। मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यहां के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को बिल्कुल उनका हक मिलना चाहिए। साहब, क्या हम थर्ड और फोर्थ ग्रेड में भी नौकरियां करने लायक नहीं है? लेकिन जो पूरे प्रोसेस है उसको पेचीदा मत बनाइए। आप इंडस्ट्री को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो स्टेक होल्डर है उनको बोलना चाहिए था हमें स्थानीय लोगों को नियुक्ति देनी है, आप इसमें मदद करें, और पूरा सिस्टम को आसान बनाना चाहिए था। अब इंस्पेक्टर राज आप बना रहे हैं, आपने लोकल लोगों को नौकरी देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन पूरे प्रोसेस को इतना टेक्निकल बना दिया कि अब एक फिर से इंस्पेक्टर राज, एक और वसूली का अड्डा। साहब, इसको आसान बनाइए। उसी पर आ रहे हैं, रुक करते हैं झामुमो से। नीलम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम जी, आप लोगों ने झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन संबंधित जो 2021 का कानून पारित किया सरकार ने, राज्य सरकार, वर्तमान राज्य सरकार ने, क्या इस अधिसूचना में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है? सबसे पहले मैं सबको आपके माध्यम से जोहार करना चाहूंगी, और न्यूज 11 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा 1932 के बारे में बताती हूँ, क्योंकि सारा कंफ्यूजन 1932 को लेकर के ही है। 1932 को लेकर के भी एक भ्रमता फैलाने का काम किया जाता है, जिसको समझने की जरूरत है। 1932 सिर्फ मान लीजिए ऐसा कि वो एक हेडलाइन है, उसके तहत कई सारे क्लॉज आते हैं जिसको हम लोग को समझने की जरूरत है। अंतिम सर्वे सेटलमेंट, देखिए सर्वे सेटलमेंट हमारा 49 में भी हुआ, 1949 में भी हुआ है, 1964 में भी हुआ है, 1972 में भी हुआ है। तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट को मानते हुए इसको 1932 आधारित खतियान को मान्यता यहाँ पे देने की बात हो रही है। तो इसको सिंपली समझिए कि जिसके पास खतियान है वही यहाँ के स्थानीय समझे जाएंगे, ठीक है। और जहां तक अभी प्रतुल जी बता रहे थे कि फंडामेंटल राइट की बात है, तो इसमें हमको संविधान में देखिए ये प्रावधान दिया गया है कि आप किसी को किसी के अधिकार को, समानता के अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते हैं, या किसी एक व्यक्ति को आप दोहरा लाभ भी नहीं दे सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पे समानता का अधिकार का भी हनन नहीं होना है, इसका क्लॉज भी उसमें दिया गया। उसको समझने की जरूरत है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बिहार का या झारखंड के बाहरी सीमा का अगर खतियान है उनके पास, और वो अगर वहां का अधिकार नहीं लेके झारखंड का अधिकार लेना चाहते हैं, यहाँ के बासिंदा, यहाँ के स्थानीय होना चाहते हैं। देखिए, मैं एक चीज अपने सभी अतिथियों को क्लियर कर दूं। नीलम जी, एक सेकंड वक्त दीजिएगा, एक सेकंड। मैं अपने सभी अतिथियों को एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी आप चारों लोग जुड़े हुए हैं, कि अभी हम लोग स्थानीयता पर बात नहीं कर रहे हैं, स्थानीय नीति पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जो निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन देने की बात है। और यहां मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोगों की सरकार ने, झामुमो कांग्रेस की सरकार ने जो ये कानून अभी लाया है 2021 में, उसमें क्या कहीं स्थानीय उम्मीदवार को परिभाषित किया है? आपने पूरा गजट मैंने पढ़ लिया, कहीं स्थानीय उम्मीदवार परिभाषित नहीं किए गए हैं। तो आखिर एक व्यवसायी स्थानीय उम्मीदवार की पहचान किस आधार पर करे? उसको मंत्री कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि 1985 को कट ऑफ डेट मान लीजिए। आप लोगों ने गजट में ही ये क्यों नहीं लिख दिया कि 1932 को कट ऑफ डेट मानिए, या जिसके पास खतिहान उसको कट ऑफ डेट मानिए? नीलम जी, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिएगा।
जी, स्थानीयता को लेकर के जो और कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। और जो ये व्यवसायी मतलब भाइयों के बीच में जो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और अगर ऐसी समस्या आ रही बजट है की कॉपी तो है जाहिर जो सी मेरे बात है कि हाथों में राज्य है। सरकार से डेफिनेटली डिस्कस करने की जरूरत मैं पढ़ रहा हूं है, इसको इसको और- डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है। हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लिए काम करती है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो डेफिनेटली राज्य सरकार के साथ बैठ ये गंभीर मामला है कि ऐसी कोई समस्या आ रही है, ये आप लोगों को पता ही नहीं है जो राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं। और श्रम विभाग नोटिस पर नोटिस कर रहा है। श्रम विभाग ये कह रहा है कि ये आखिरी तिथि मानिए, अगर इस दिन नहीं कीजिएगा तो पेनाल्टी करेंगे। राकेश किरण, आपका रुख करते हैं। अब नीलम जी कह रही है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो सरकार के जानकारी में आएगा, विचार करेंगे, जबकि ऑलरेडी इस पर कमेटी बनी हुई है। आप नलिन सोरेन की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी है? अभिषेक जी, मैं मूल बात पर आना चाहता हूं, जो समस्या की जड़ है, आज जिस विषय पर आज हमारा ये डिबेट है, मूल समस्या ये है कि ये जो निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति में प्राथमिकता देनी है, इस विषय पर आपका ये पॉइंट है कि स्थानीय कौन है ये परिभाषित नहीं है। जी अभिषेक जी, आप भली भांति जानते हैं कि जो कानून के प्रावधान है कि आज के समय में अगर नए कानून महामहिम के दरवाजे पर, महामहिम के दरबार में वो अटके पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुराने कानून है वो लागू हैं, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं होता है। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है संकल्प को। कोई तो स्थानीयता होगा। 2016 का जो आप बता रहे हैं जो संकल्प आया है उसको तो हाईकोर्ट ने नहीं, खारिज किया है। उससे पहले हमारा ये कहना है मैं आज के बोलूंगा समय उनके में हम दे रहे हैं ना, जी, हम तो बताएं। स्थानीय लोगों को प्रमाण पत्र सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय स्थानीयता का भी प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। आज के समय में ऐसा तो नहीं है कि स्थानीयता का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा बच्चों को या आधार लोगों। क्या है, आधार क्या है राकेश जी उसका? अभिषेक जी, जो कानून आज के समय में वैलिड है, जो भी आज के समय में वैलिड कानून है, चाहे वो बिफोर का ही है, तो वो जो वैलिड कानून के तहत आज जो स्थानीय है वो आज के समय में है। हमारी नीति इंप्लीमेंट हो जाएगी तो हमारे हिसाब से वो स्थानीय होंगे, उनको नियुक्ति मिलेगी। हाईकोर्ट से खारिज हो चुका है उसी को आधार मानकर अभी आवासीय जारी किया जा रहा है। देखिए, हाईकोर्ट से पहले राज्य सरकार ने 1985 की नीति को खारिज कर दिया था कार्मिक विभाग ने। तो आज के दिन में कोई स्थानीय नीति झारखंड में नहीं है। यानी 3rd और 4th ग्रेड की भी नौकरी के लिए करें तो पूरे देश के लोगों के दरवाजे खुले, भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सब राज्य चाहता है कि उनके जो स्थानीय निवासी उनको प्राथमिकता मिले। और बिल्कुल साहब, क्या यह स्वीपर और नौकरी, स्वीपर और आप माली और जमादार की नौकरी भी यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं देंगे? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आज स्थानीय है ही नहीं कोई। 1985 का कट ऑफ डेट सरकार ने खारिज कर दिया, 1932 अभी तक है नहीं। 1932 को मुख्यमंत्री चाहते तो सिर्फ एक सरकारी आदेश से लागू कर सकते थे, गवर्नर के पास भेजने की आवश्यकता नहीं थी। 9 शेड्यूल का जो ये ढोंग कर रहे हैं, मैंने बता दिया जजमेंट को कोट करके, कोयलो जजमेंट में, कि 9 शेड्यूल में भी जुडिशियल रिव्यूज होते हैं साहब। तो आज के दिन में पूरे देश का कोई भी व्यक्ति, 1932 से रिलेटेड मामला तो एक बार पहले भी हाईकोर्ट से खारिज हो चुका है। बाबूलाल मरांडी उस समय मुख्यमंत्री थे। मैंने आपको वो जजमेंट भी बताया कि उस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि अब आप नई नीति लेकर आए और जो स्थानीय लोग हैं उसको इस जजमेंट के आलोक में डिफाइन करें। तो ये सरकार जब 1932 की नीति लेकर विधानसभा में आई तो हमारे विधायकों ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन कहा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने कि आपका लाने का तरीका गलत है, आप इसको एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते थे, क्यों इतनी ड्रामेबाजी कर रहे हैं? तो देखिए, हमारा मानना है कि आज के दिन में कोई नीति नहीं है। कौन स्थानीय है? यहाँ बिहार का भी एक व्यक्ति नौकरी कर सकता है। कोई नीति नहीं है। भाजपा कह रही है आज की तिथि में कोई नीति नहीं है। कांग्रेस से राकेश कह रहे हैं कि अभी भी आवासीय जारी किया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद पूछेंगे व्यवसायी की पीड़ा। रणधीर जी हमारे साथ बने हुए हैं, रणधीर जी से पूछेंगे कि आखिर आवासीय लेने में अपने कर्मियों से व्यवसायियों को पीड़ा क्यों हो रही है? अरे अगर कर्मी आपको नहीं दे रहे हैं आवासीय तो आप पेनल्टी भरिए, उसके जिम्मेदार व्यवसायी होंगे। आप लोगों को पोर्टल में यह देना है कि आवासीय जो भी आपके यहां काम करने वाले लोग हैं उनका स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना सुनिश्चित करना है आप लोगों को। अगर नहीं करते हैं तो आप पर क्या कार्रवाई होगी और क्यों? हुजूर, हमने तो सबका बात सुना और प्राथमिकता पक्ष की हो किसी की भी हो, एम्प्लॉयर इसमें कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है। और मेरे को लगता है कि हमेशा एम्प्लॉयर और जो वर्कर है साथ में काम करते हैं। नीतियां जब भी बनती हैं दोनों के लिए, दोनों अफेक्टेड होते हैं। हम लेबर और हमारा परिवार के जैसा हमारा संबंध है और ये हमेशा रहेगा। नीतियां आएंगी जाएंगी, है ना।
लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र जो आपको लेबर का जमा करना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं जो वही बता रहा सूचनाएं हूं। मेरे पास आ रही है कि कई जगहों पे ऐसी स्थिति है कि आवासीय प्रमाण पत्र लेबर अपना या तो बनवा नहीं पा रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या कह रहा है नियम, श्रम विभाग का नोटिस क्या कह रहा है? सर अभी तो 1 साल हो गए लगभग, और 1 साल में हम लोग ने 1 साल पहले करीब अपने सारे कामगारों को ये नोटिस दे दिया था कि ये नया लॉ आया है, इस नए लॉ के तहत आप सभी को अपना स्थानीय प्रमाण पत्र जमा करना है, और उसके बिना हम अपने वेबसाइट पे इसका लॉगिन करके इसको रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो स्थानीय है, जिसको मैं जानता हूं, ये पिछले दशकों से ये हमारे साथ में काम कर रहे हैं, वो झारखंड के लोग हैं, लेकिन उनके पास अगर स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं है तो डिपार्टमेंट कहता है कि उसको गैर स्थानीय घोषित करके आप अपने पोर्टल में सबमिट कर दीजिए। एक तरह से हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम जान रहे हैं वो स्थानीय है, लेकिन हमें बोला जाता है कि उसको गैर मतलब नॉन रेजिडेंशियल कैटेगरी में उसको डाल करके आप अपना सबमिट कर दीजिए, और जिस दिन वो सबमिट कर देगा अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, उस दिन उसको अपडेट कर दीजिएगा। साथ में इस एक्ट में एक प्रावधान है कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप पे 50,000 रुपए का पेनाल्टी, पर डे 5,000 रुपए के हिसाब से उस पर एडिशनल पेनाल्टी। और जब नीलम जी, नीति अभी स्पष्ट नहीं है। भाजपा कह रही है यहां कोई स्थानीय नीति नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि बन तो रहे ही हैं आवासीय प्रमाण पत्र, किस आधार पर बन रहे हैं, जो भी बैकडेट का है, जिसको कि हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है। अगर नीति स्पष्ट नहीं है तो फिर इस पॉलिसी को इतनी जल्दी जारी करने के लिए श्रम विभाग इतना क्यों बौखलाया हुआ है? राज्य के व्यवसायी क्या श्रम विभाग राज्य के नागरिक नहीं माने जाते? हुजूर, पोजीशन तो ये है कि जो 1,75,000 के आसपास जो एम्प्लॉय हम लोगों ने रजिस्टर में पोर्टल में रजिस्टर भी कराया है, इसमें से सिर्फ 19% जो है वो स्थानीय हैं। सिर्फ 19% स्थानीय लोग माने गए और 81% जो है वो बाहर के लोग हैं। रणजीत जी, नीलम जी को अपनी बात पूरी करने दें। नीलम जी अपनी बात पूरी करें। मैं बात से सहमत हूँ कि कोई भी नीति बदली जाती है, समय के साथ साथ नीतियां में परिवर्तन आता है, उसमें बदलाव आता है, लेकिन इसमें जो पुख्ता ध्यान रखा जाता है वो लोगों की सुविधा के लिए। और जब नीतियां बदलती है तो थोड़ा उसमें अगर फायदा है तो थोड़ा नुकसान भी होता है। कई ऐसा कारण है, इसमें अगर कुछ बदलाव आया है, लोगों को परेशानी अगर हो रही है तो इसका पुख्ता जांच होना चाहिए, और अगर इसमें मतलब जितना जल्दी हो सकता है सरकार के साथ विचार विमर्श करके इसमें सुधार भी लाने की जरूरत है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, स्थानीयता को लेकर के किसी प्रकार का कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, सरकारी नौकरी भी हो रही है, प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरियां हो रही हैं। आप सरकार आपके द्वार के माध्यम से इस प्रकार के पेपर्स भी बनाए जा रहे हैं जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं, स्थानीयता का भी दिया जा रहा है, तो इसलिए इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और कुछ भी परेशानियां अगर आ रही हैं तो आप निश्चित तौर पर राज्य सरकार से मिलिए, उनसे बात कीजिए, अपनी समस्याओं को रखिए, सरकार आपके लिए ही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। जी चलिए, झामुमो ने मांग कर ली है जांच की कि अगर ऐसी समस्या आ रही है तो अपनी ही सरकार से केंद्रीय सदस्य नीलम मिश्रा जांच की मांग कर रही है। प्रतुल जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, ये तुगलकी फरमान करने वाली सरकार है। आपको याद होगा कोरोना काल में इन्होंने 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का फाइन मास्क नहीं पहनने पर लगाया था, और जब जनता ने प्रतिरोध किया, हमने प्रतिरोध किया, तो इन्होंने वापस हटाया, क्योंकि उसमें आप रिक्शा चलते वाले लोगों से, ऑटो चलाते लोगों से 1 लाख रुपया 50,000 रुपया फाइन लेंगे मास्क नहीं पहनने पे। तो ये सरकार वैसे ही करती है, ये कानून पहले लाती है। और स्टेट होल्डर देखिए, ये बीच में ना इनको कहे आगरा डिबेट बड़े अच्छे से चल रहा है, टोका टोकी ना करें। मैं शांत हो जाता हूँ, बात पूरी करें, बात उनको पूरी करें। देखिए, डिबेट बड़े अच्छे से चल रहा है, पॉइंट पे बात करें। बात कर रहा हूँ, अगर आप बीच में रोकने देंगे, देखिए कोई किसी पैनलिस्ट को क्यों इनको, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए, उनको अपनी बात पूरी करना। अच्छा काम करके दिखाया था। आप प्रतुल जी अपनी बात पूरी करें। सख्त नहीं होती तो आज झारखंड भी उस नीलम जी बात पूरी करने दे, बात पूरी करने दे प्रतुल जी को अपनी। नीलम जी बात पूरी करें प्रतुल। देखिए, मैंने आपको बताया, उदाहरण दिया, तो अगर इनको बनाना था, अगर हम यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की सोचते हैं तो टैक्स पेयर्स की भी उतनी ही सोचते हैं। सरकार ने जो भी कानून लाया उसके पहले इनको स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करनी चाहिए थी, जेसिया से बात करनी चाहिए थी। लेकिन और इनको अगर पेचीदगी लग रही है, 1932 का मामला को सरकार ने जानबूझकर लटका कर रखा है, तो इनको एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिए थी
कि भाई अगर जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का आदमी आइडेंटिफाई कर देता कि ये स्थानीय है, या म्युनिसिपैलिटी है, वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कॉर्पोरेटर है वो आइडेंटिफाई करता है ये व्यक्ति स्थानीय है, जब तक ये नहीं होती तो ये वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। और मैं बस फाइनल पॉइंट बोल रहा हूं, कोरोना काल में जब यहाँ लाखों मजदूर लौटे थे, तो मैं तिथि भी मुझे याद है, 23 मार्च 2021 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि झारखंड के एक मजदूर को भी लौटना नहीं पड़े, और कहा था उस समय एक पोर्टल भी लॉन्च किया था ये मजदूरों की नौकरी के लिए कि अपना इस पे रजिस्ट्रेशन कराए। वो बात आई गई, सारे मजदूर लौट गए, और पोर्टल पे तो अब व्यवसायी की मजबूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए। ये सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए क्या ना, सरकार का शायद ये अवैध वसूली का लक्ष्य पीछा पड़ता जा रहा है, तो इसलिए अवैध वसूली का इन्होंने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया, एक नया इंस्पेक्टर आज खड़ा कर दिया। अगर ये कानून को सरल बनाते, अगर ये सिस्टम को सरल बनाते, तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बिल्कुल फायदा होता और यहाँ के इंडस्ट्रीज को भी एक अच्छा संकेत मिलता। जी, हमारे भाजपा के मित्र कहें, बड़े भाई कहें, ये बार बार अपनी बातों में ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार तुगलकी फरमान कर रही है, और 1932 देखिए बड़ा विषय ये है, स्थानीय नीति डिक्लेयर होनी चाहिए। आज 23 साल हो गए, हम एक स्पष्ट स्थानीय नीति की जरूरत इस राज्य की सरकार को है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। और राज्य में ये जो जनभावना है, पूरे राज्य के लोग अगर गोलबंद हैं, स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने सदियों तक, उनकी पीढ़ियां, उनके पूर्वज अगर आंदोलन करके इस नीति को चाह रहे हैं, झारखंड की सरकार कुछ वादे करके जनता के साथ आई है सरकार में, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस, जेएमएम और राजद की सरकार। तो हमारा ये कहना कि अभी तात्कालिक रूप से हो सकता है कि व्यापारियों को श्रम विभाग के किसी आदेश से अगर दिक्कत हो रही है, इसके लिए स्वयं जेएमएम के लोगों ने भी इसके लिए, मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए, मैं कुछ कह लिया, जेएमएम के प्रवक्ता ने भी अपनी बात को कहा कि अगर कोई बात है तो वो भी बात करेंगे। लेकिन जो बड़ा विषय है, बार बार जो ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार की नीयत में दोष है, तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि नीयत में अब भाजपा को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि अगर वो 1932 के खतियान की नीति के साथ है या नहीं है। अगर प्रतुल जी ये बात को स्पष्ट कर दें, भाजपा कहे कि मैं 1932 के खतियान के साथ हूं। बार बार न्यायालय की बात में चले जाते हैं, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं झारखंड से जुड़ा हर मामला जाकर न्यायालय में ही पटाक्षेप होता है, और फाइनली हम वहीं की सुनते हैं। 10 सेकंड करते हैं रणधीर जी के, आता हूं प्रतुल जी, रुक करते एक बार सिर्फ इनकी बात का जवाब देने 10 सेकंड मैं आपके पास आता हूं। रणधीर जी, आप एक बात बताएं, हरियाणा में ऐसा ही मामला हुआ था जिस पर हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभी निर्णय दिया है, क्या मामला है, क्या निर्णय दिया है रणधीर जी? हुजूर, हरियाणा में सेम एक्ट वहां भी लाया गया, वहां की स्थानीय नीति को, वहां के लोगों को 75% रिजर्वेशन देने के लिए वहां भी एक्ट बना, निजी क्षेत्रों में वहां भी एक्ट बना। वो लोग वहां से हाई कोर्ट रुक किए, वहां के एसोसिएशन, 2-3 एसोसिएशन। आप सभी दलों के लोग सुन लें इस बात को, हाई कोर्ट अगर जानकारी में ना हो तो आपके काम आएगी। जी, हाई कोर्ट मूव किया, हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहां के वापस आदेश दिया कि हाई कोर्ट का हायर बेंच इस चीज को सुन करके उसमें आदेश दे। ये आदेश करीब 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले आया है, और इस आदेश में साफ साफ कहा गया है कि ये जो लॉ बना है, ये लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती है, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। ये जो लॉ बना है ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट के नियोजन का लॉ, कानून, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, ऐसा एक स्टेट का कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है। और हम झारखंड का तो कोई मामला मंत्रालय से सुलझता नहीं है, सारे मामले घूम फिर कर तो आखिर अन्यथा मान ले इसको कि वो न्यायालय ही जाएंगे। हाँ रणधीर जी, आप अपनी बात पूरी करें जल्दी। न्यायालय ने इसमें 4 पॉइंट रखा था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि एसोसिएशन क्या इस केस को लड़ सकता है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि एसोसिएशन इस केस को लड़ सकता है, जिसमें बहुत सारे एसोसिएशन साथ मिलकर आए। ये पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को इस लॉ को बनाने का, इस लॉ को बनाने का पावर या इस तरह के किसी भी लॉ को बनाने का पावर पार्लियामेंट को है। हाई कोर्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह के कानून बनाने का पावर नहीं है। प्रतुल जी के पास आ रहे हैं इसी प्रश्न पर, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये भी पूछेंगे अपने अतिथियों से कि अगर सारे राज्य इसी तरह की राजनीति करने लगे, सारे राज्य की सरकारें और इसी तरह की नीतियां लाएं, तो झारखंड लौटने वाले सभी कामगारों के लिए क्या सरकार के पास रोजगार के अवसर हैं?
क्या सरकार के पास इतने रोजगार के अवसर है कि जितने लोग कोरोना में लौटे थे उसके दुगने लोग अगर हर राज्य से खदेड़ कर भेजे जाएं तो यहां की सरकार, जो जिसकी भी सरकार हो, पक्ष की विपक्ष की, वो इतने लोगों को रोजगार प्रदान कर सके? रणधीर जी हमें बता रहे थे कि हरियाणा हाईकोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह का कानून लाने का कोई अधिकार, पावर नहीं है। प्रतुल जी उसमें अपनी बात रखना चाह रहे थे, बताएं प्रतुल जी। भारतीय जनता पार्टी 1932 के साथ है कि नहीं? साहब बिल्कुल हम उसके साथ हैं। बाबूलाल मरांडी जी जब प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे तो वो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लेकर आए थे, और जब विधानसभा में ये पेश हुआ था तो हमारे विधायकों ने भी इसका समर्थन किया था। बाद उनकी राजनीति आड़े हाथों आ गई। वो दूसरी बात है, लेकिन हम लोग सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल 1932 के साथ हैं। हाँ, लेकिन 32 की आड़ में अगर आप बाहरी भगाव की बात करेंगे तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसको विकृति रूप से परिभाषित नहीं करना चाहिए। लौटते हैं वापस जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और यहाँ के बिजनेसमैन के हितों का भी ख्याल करना चाहिए। उन्हीं के टैक्स से सरकार चलती है, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी के भी हितों का ख्याल करना चाहिए। आपको इतना पेचीदा कानून नहीं बनाना चाहिए। मैं तो ऑल्टरनेटिव बताए जिसके जरिए ये हो सकता है। और अभी जो इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट साइट किया, दैट होल्ड्स गुड ओनली फॉर पंजाब एंड हरियाणा के सीमा में। जो कंप्लेनेंट है और जिस राज्य में है वही ये लागू हुआ है। अगर इस जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय अगर करती है तो ये लॉ ऑफ द लैंड माना जाएगा, फिर इसके बाद पार्लियामेंट ही कोई लॉ बना सकती है। लेकिन सरकार को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। अगर स्थानीय का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, कोई नीति नहीं है, तो क्या अल्टरनेटिव उपाय हो सकते हैं? सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए ना। हम 1932 के खतियान के साथ हैं, लेकिन सरकार की नीति ही नहीं है। सिर्फ 1932 को ये वोट बैंक के रूप में प्रयोग करते हैं। आदिवासी मूलवासी का इनका मतलब क्या पता है? हेमंत सोरेन, उनके परिजन, हेमंत सोरेन जी के प्रतिनिधि, हेमंत सोरेन के भाई। आपने आज तक सुना खनिज लीज किसी भी सरिचरा मुंडा और सुकरा वराओं को मिलते हुए? मैं बताता हूं ना, उनके भाई को मिला, पंकज मिश्रा की पत्नी को मिला। राकेश के आपने दो बातें कही थी। आपने शुरू में कही कि केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है वो इतनी जटिल है कि सरकार इतनी वैकेंसी नहीं क्रिएट कर पा रही है, इतने लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या सरकार निजी उद्यमियों पर अपनी लायबिलिटी थोप रही है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है अभिषेक जी। ये जनभावना है, एक आम ये जनभावना ये रहती है कि हमें अपने राज्य में ही नियुक्तियों में रोजगार का अवसर नहीं मिलता। खास करके सरकारी नियुक्तियों की एक सीमा होती है अभिषेक जी, आप इसको मानेंगे। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के लिए तो एक वो मापदंड है कि सरकारी नौकरी में जाएंगे, लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं, आप इतने प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, आखिर उनको अपने राज्य की नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर हम ऐसा कोई हमारे व्यापारी हमारे कोई जो लोग आज इस राज्य के उद्योग करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। हम उनको, हमारे मन में उनके लिए पूरी सम्मान है सरकार का, लेकिन हमारे लिए दोनों आवश्यक हैं और हम ये रास्ता निकला है अभिषेक जी। मैं विश्वास दिलाता हूं इस विधेयक की नियत पर कोई सवाल उठाना नहीं सकता, गलत नहीं कर सकता। प्रक्रिया में अगर थोड़ी बहुत जटिलता है, थोड़ी त्रुटि है, तो निश्चित रूप से समय से इसको राज्य सरकार गंभीरता से सुधार। तो निश्चित तौर पर त्रुटि है। अभिषेक जी खाली एक लाइन, हुजूर बहुत देर कर दी आपने आते आते, अब तो विदाई की वेला आ गई है, अब गलती क्या सुधारेंगे? नहीं, विदाई किसकी? मैंने आप देखिए पहले 2024 को आपके इशारे और किस तरफ जा रहे हैं उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। बहरहाल नीलम जी से बात करते हैं। नीलम जी, त्रुटियां हैं, गजट मेरे हाथों में है, मैंने भी पढ़ा है, पूरी टीम ने हमारी इस पर हमने पूरा रिसर्च किया, उसके बाद हमने इस मुद्दे को यहां लाया आप लोगों के सामने। गजट में यह साफ तौर पर लिखा हुआ स्थानीय उम्मीदवार, और अगर आप ही इसको परिभाषित नहीं करेंगे, सरकार ही इसको परिभाषित नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पर व्यवसायियों पर बोझ पड़ रहा है। श्रम विभाग जो नोटिस दे रहा है उसकी भाषा भी अब धीरे धीरे आक्रामक होती जा रही है। नोटिस में कहा जा रहा है कि इसे आखिरी नोटिस माना जाए, नहीं तो पेनाल्टी भरना होगा। ये धमकी भरा रवैया आपकी सरकार में कहां तक उचित है नीलम जी? जी, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सरकार देखिए संवेदनशील है, और अगर व्यवसायों को इसमें अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, इस पे निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री ध्यान देंगे, और अगर सुधार करने की जरूरत होगी तो सुधार भी होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रतुल जी को जवाब देना चाहूंगी। ये जो तुगलकी फरमान की बात कर रहे थे, तुगलकी फरमान हमारे मुख्यमंत्री नहीं, वो पंचायत लेवल तक जा करके लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तुगलकी फरमान तो इन्होंने जारी किया था रातों रात जीएसटी लागू करके। तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किया था रातों रात नोटबंदी जारी करके। कभी बोलते हैं 2000 का नोट चलेगा, कुछ महीने लोग चलिए 2000 के नोट में और जीएसटी
बाजार भी बंद चक्कर कर में देते आज हैं। कई तो ये व्यवसायियों की तुगलकी पीड़ा फरमान अधूरी है। न रह जाए। लेकिन हमारे लेते राज्य हैं एक सरकार छोटा सा को इस ब्रेक। प्रकार ब्रेक के बाद हमें- लौटेंगे तो प्रतुल जी से पूछेंगे तुगलकी फरमान क्या होता है, तुगलकी फरमान किसको कहते हैं। प्रतुल जी से ये जरूर पूछेंगे, क्योंकि जिनके लिए नीतियां बनाई गई कहीं भी उनसे चर्चा नहीं की गई, ना व्यवसायियों से ना युवा वर्ग से, तो फिर नीति आई कहां से। पहले भाजपा से पूछेंगे कि एक नीति बनती है, लेकिन आज जब व्यवसायियों से मैं मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कमिटी बननी थी, किसी भी नीति के बनने के पहले उस पर विचार होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो कमिटी बनी उतना पहले विचार किया गया ना बाद में विचार किया गया, ना तो व्यवसायियों को रखा गया, ना तो आप लोगों ने सरकार ने, राज्य सरकार ने, ना तो युवा नेताओं को उसमें रखा। विधायकों को जगह मिली कमेटी में, विधायक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। प्रतुल जी, कहां तक सही है? ऑन अ लाइटर नोट, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सब लोग जानते हैं, 14वीं शताब्दी का राजा था। उसको एक सुबह ख्याल हुआ कि अब हमारी राजधानी दिल्ली से बदल के दौलताबाद कर देनी चाहिए, तो वो रातों रात वो राजधानी दौलताबाद शिफ्ट हो गई। फिर उसे लगा कि नहीं, दौलताबाद नहीं, दिल्ली वापस जाना चाहिए, तो दिल्ली शिफ्ट हो गई। उसमें हजारों लोगों की जान भी गई, क्योंकि वो तुगलकी फरमान था कि रातों रात चल रहा है और लाखों रुपए खर्च हुए। आप इस नियम को तुगलकी फरमान कैसे मानते हैं? इसलिए क्योंकि अगर इन्होंने स्टेक होल्डर से बात की होती, एक फूल प्रूफ नीति बनाई होती, तो आज परेशानियां आ रही हैं। आज स्थानीय नीति नहीं है, कौन स्थानीय है ये डिफाइंड ही नहीं है। फिर भी श्रम विभाग व्यवसायियों को नोटिस कर रहा है कि साहब आपने अगर स्थानीय लोगों को नहीं लिया तो फाइन भरना पड़ेगा। ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? अब मुझे खत्म करने दे, कानून के प्रावधान आपने अपने। प्रतुल जी, आज के आखिरी संदेश के साथ आप अपनी बात खत्म करें, समय। देखिए, हमारा कहना है कि हम सरकार के 75% आरक्षण जो है वो, मैडम को लगता है नोटबंदी से ज्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव दिख रही है। जी, आप कभी भी घड़ी देख लीजिएगा, मैं आप कभी भी घड़ी देख लीजिएगा, किसी भी वक्ता को बराबर समझ लेता हूं। सत्ता में बैठे लोगों को अब मीडिया से भी प्रश्न करने लगे। नीलम जी, आ रहा हूं। देखिए अभिषेक जी, हमारा कहना है कि नीलम जी, आ रहा हूं, अगर आपकी बात आप पूरी करो। 1932 के खतियान या जब तक वो लागू नहीं होता, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था से स्थानीय लोगों को नियुक्ति देना चाहते हैं, यहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ के जो व्यवसाय है, हम साथ है साहब, लेकिन आप रास्ता निकालिए बिना कोई नीति के। आप लागू चलिए, भाजपा साथ है आपके। नीलम जी, भाजपा कह रही है आपके लेकिन साथ है। इनकी नीयत में खोट है। प्रतुल जी उनको अपनी बात पूरी कर दे। आ रहा हूं राकेश आपके पास, पहले नीलम जी से बात करता हूं। नीलम जी, मेरा प्रयास ये होता है कि हर वक्ता को बराबर समय मिले, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम होता है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहते हैं। अगर आपको कहीं बात लगी हो तो मुझे खेद है उस बात का। आप अपनी बातें पूरी करें। क्या मैसेज देंगे हम? आधा अधूरा बात से लोग क्या समझ पाएंगे? मेरे हमारी बात को बताइए, बात कम से कम कंप्लीट तो करने दीजिए, और अगर नहीं समय है तो मत बुलाया कीजिए। नीलम जी, कौन सी बात आपकी अधूरी रह गई? आप कहें तो मैं आपको अभी आपकी कई सारी बातें फिर से दोहरा दूं। तुगलकी फरमान और मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे थे। देखिए, तुगलकी फरमान तो भाजपा के हमारे। बोलिए नीलम जी। अभिषेक जी, मैं बोलूं? आप बोलिए, मैं प्रतुल जी को ही चुप करवा रहा था। बोलिए। चुप नहीं कर रहे थे, मैं तो शालीनता का आग्रह कर रहा था। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैं शालीनता भाजपा के प्रवक्ता तो ना ही दिखाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, शालीनता मैडम, नोटबंदी से विशेष आपको परेशानी हुई है, क्योंकि वो बोलते समय ज्यादा चेहरे पर शिकन हो जाता है। लॉकडाउन, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो तुगलकी फरमान और मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक किस डायनेस्टी का था? तुगलकी फरमान के बारे में आप मुझसे चीर फाड़ कर रही हैं, जरा थोड़ा इतिहास भी बता देना। ये तुगलकी फरमान है कि नहीं है? दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। आज वो कुछ मैडम, कुछ दिन बाद ही उसको उस योजना को वापस लेना पड़ता था। और सही मायने में देखा जाए तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सटीक वापस लौटिए झारखंड में। मैडम, इनको नेशनल डिबेट में बुला लीजिएगा कभी, वापस झारखंड आए कृपया। नीलम जी, इस पॉलिसी को लेकर आप यहाँ के स्थानीय व्यवसायियों के आंसू को पोंछे। मैडम, आप सत्ता में हैं, सवाल तो आप ही से होंगे। और हमारे मुख्यमंत्री हम तो आपके साथ खड़े हैं, कोई पॉलिसी में बदलाव करेंगे। देखिए, मुझे लगता है राकेश को अपनी बात पूरी कर लेने। भाजपा के लोग पूरे तरह से डरे हुए हैं। आपने 2 मिनट बोल लिया नीलम जी, मैंने 1 मिनट ही दिया था। वो हमारे चेहरे पे भी दिख रहा है मैडम, हम बिल्कुल डरे हुए हैं।
ये आपकी सरकार राकेश को अपनी बात फर्जी पूरी करने मुकदमे राकेश साहब करती राम जी, है, डर लगा मुझे हुआ है। लगता है मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। और जहां तक भाजपा के देखिए, प्रवक्ता, अभिषेक जी, जहां तक भाजपा आज के का- आज सम्मानित का जो- प्रवक्ता के आज का माध्यम जो से डिबेट था, जिस बात वो को बार मुख्य बार रूप से दोहराने की स्थानीय कोशिश की नीति गई पे कि थी। वर्तमान सरकार जो है मुख्य तो रूप से विरोधी फरमान स्थानीयता करती है। की भैया परिभाषा को नोटबंदी, जीएसटी, पूरी तरह लॉकडाउन से- सब आपके फैसले थे जिससे पूरा देश आज दंश झेला है। इसीलिए हमें ये पाठ तो ना पढ़ाएं भाजपा यहाँ के लोग। पे- आप चलिए, इस- राजनीतिज्ञों की बात हो गई, एक बार व्यवसायी से पूछते हैं। रणधीर जी, क्या मांग है व्यवसायियों की? रणधीर जी, एक लाइन में आप अपनी मांग रखें, हमारा निवेदन आपकी मांग को जरूर दोहराएगा। नहीं बैठी हुई है। मैडम, बात पूरी कर रहे हैं व्यवसायी को अपनी। रणधीर जी, सत्ता और विपक्ष तो वाले अब- कम अब- व्यवसायियों की अब बात तो व्यवसायी सुन रहे हैं। भाजपा के लोग ये ये तुगलकी समझ में आ गया है कि व्यवसायियों की मंत्रालय बात की तो बात सुन रहे हैं। मंत्रालय में नहीं निपटेगी, न्यायालय जाना पड़ेगा। रणधीर जी बात पूरी करें अपनी जल्दी। मैं तो यही कहना मैडम, चाहूंगा, कम से कम व्यवसायियों की बात तो पूरी सुन कर लीजिए। दे, मैडम बात पूरी मैं कर इन्हीं दे। की बात सुनने का आग्रह कर रहा हूं उनसे। बोले रणधीर जी, मैं तो जल्दी। ये कहना चाहूंगा, व्यवसाय भाइयों की बात देखिए, सुनने के सत्ता लिए यहाँ कैसी हो बैठी गई हूँ, है, बिल्कुल जी। वो टैक्स देने वाले लोगों की मैं बात रणधीर है। जी जल्दी बात पूरी व्यवसायियों करें। के साथ थोड़ी हूं। आवाज मजबूत करनी पड़ेगी हमारी डिबेट की। सरकार बोले है, रणधीर जी। टैक्स से सरकार चल रही है। मैडम, कम से कम उनकी आवाज तो सुनिए। मैं बात- सत्ता में आप बैठी है, सवाल आप ही से होगा। आपको सुनना होगा। व्यवसायियों जनता की आवाज मांगते हुए आते हैं, मैं सुनने के लिए न पक्ष तैयार होता है न विपक्ष तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि हाँ, एक व्यवसायी की पीड़ा, वो अपनी पीड़ा बताने आए हैं, उसको ना पक्ष सुन रहा है ना विपक्ष सुन रहा है। दोनों के नुमाइंदे अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी अपनी सरकारों की कारिस्तानियों को बता रहे हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं बता रहा। चर्चा होगी, बिना समाधान के होगी तो फिर फायदा क्या होगा? अरे भैया, सरकार आपकी, व्यवसायी आपके, यहां जो लड़के बेरोजगार है झारखंड के, वो भी आपके, सारे लोग आपके हैं साहब। हिसाब कीजिए तो बराबर का हिसाब कीजिए। अगर नियम बनानी है, नियति बनानी है, नीति बनानी है तो ऐसी बनाइए कि एक बैलेंस नीति बने और उसको धरातल पर जमीन मिल सके, धरातल पर जगह मिल सके, जहां से चलकर आपके सम्मान में इजाफा हो, सरकार के सम्मान में इजाफा हो। कहीं सारी सरकारों ने यह आंकड़ा बना लिया अपने अपने राज्य में और अपनी अपनी स्थानीय नीति बनाने लग जाएंगे तो झारखंड सरकार को और झारखंड के निजी उद्यमियों को भी अपने क्षेत्र में रोजगार के बेहतर व्यवस्था तैयार कर लेने चाहिए, जमीन नजदीक होगी। चलिए, फिलहाल धन्यवाद सभी अतिथियों का, प्रतुल जी का, राकेश जी का, रणधीर जी का, नीलम जी का, आप चारों का बहुत धन्यवाद। व्यवसाय की पीड़ा अधूरी रह गई, इस पीड़ा पर तो न्यूज 11 फिर चर्चा करेगा, फिर बात करेगा। मैं फिर से इस बात को लेकर आऊंगा चर्चा में जरूर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मेरे साथ आज इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।